महेश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ महापुराण की कथा करवाने से 72 पीढ़ी तर जाती है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 72 पीढ़ियां। 72 पीढ़ी तक के अगर कोई व्यक्ति होता है मोक्ष गति को प्राप्त नहीं हुआ होता तो उसको भी मोक्ष गति प्राप्त हो जाती है। और आप लोग मिर्जापुर से चल करके आकर के आसी महापुराण की कथा का आयोजन कराए, अपने घर के सुख शांति निवास भोलेनाथ से हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की हर मनोकामनाओं को पूर्ति करें, क्योंकि शिव महापुराण की कथा 72 पीढ़ियों को तारती है। सिर्फ अगर 108 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई व्यक्ति प्रतिदिन जाप करता हो तो उसका मुख दर्शन भी एक बहुत बड़ा पुण्य को प्राप्त होता है। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले का प्रातः कालीन दर्शन हो जाए, उसका मुख दिख जाए तो समझ लीजिए शुभ हो गया। भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं और कुछ नहीं। और बाकी देवी देवताओं को तो मान लीजिए आप लोग तमाम चीज चढ़ाते हैं, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज, 1 लोटा जल। हर समस्या का हल, कोई भी समस्या हो बस 1 लोटा जल का नियम बना लीजिए। 1 लोटा जल आपको प्रतिदिन भोलेनाथ को चढ़ाना है, कुछ नहीं लगना है, सिर्फ 1 लोटा जल। हर रोग, हर परेशानी, हर एक चीज की दवा, 1 लोटा जल हर समस्या का है। 72 पीढ़ियां तर जाती हैं। आइए शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम दिवस में हम आगे उसकी महत्ता को बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। चंचुला नाम की एक स्त्री थी। चंचुला नाम की एक स्त्री थी। उनके पति का एक देह जो है गलत संगति में रहते थे, वेश्यावृत्ति में, दारू में, अन्य चीजों में व्यस्त रहते थे, व्यसन में व्यस्त रहते थे। और उनकी चंचुला अपने पति को बहुत समझाया करती थी, ऐसा न करिए, ऐसा न करिए, घर परिवार पर ध्यान दीजिए। लेकिन उनका पति ये बातों को नहीं सुनता था और अपने वेश्यावृत्ति के कार्यों में लगा ही रहता था, नशे आदि में वैश्यन में लगा रहता था। एक दिन की संयोग है कि वो नशे के धुत में जा रहा था और ठोकर लगी और गिर गया और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो जो चंचुला थी उनकी पत्नी, वो चंचुला अपनी वैधव्य को लेकर के जीवन का पालन पोषण करने लगी। एक दिन चंचुला भी परम गति को प्राप्त होती है। और जब परम गति को प्राप्त होती है तो वो इतनी अनन्य शिव भक्त थी कि भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने लोक में बुला लिया और उसको शिवलोक प्राप्त हुआ। जब शिवलोक प्राप्त हो गया तो चंचुला का बात व्यवहार सब कुछ अच्छा था, इसलिए माँ पार्वती ने उसे अपना सखी बना लिया, अपने साथ रहने लगी। चंचुला मैया पार्वती के साथ साथ रहने लगी कैलाश पर्वत पर, शिवलोक में, और उनके साथ रहकर करने लगी, हर सेवा सत्कार करने लगी। लेकिन चंचुला कभी कभी उदास हो जाया करती थी। मैया पार्वती ने कहा, चंचुला ये बताओ, हम एक बात नहीं समझ सकते हैं, क्यों, क्या बात है? कहीं क्या माता जी क्या गलती हो गई? कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक बात मुझे ये बता दो कि तुम उदास क्यों होती हो? कभी कभी हम देखते हैं बहुत चिंता में मगन में बैठ जाती है, बड़ा उदास होती है, वजह इसका कोई कारण है क्या? तो चंचुला कहती हैं कि मैया इसका कारण है। कहीं क्या कारण है? कहें बस कारण यही है कि मैं तो परम गति को प्राप्त हो गई, मेरे पति थे जो व्यसन में व्यस्त रहते थे, हर वक्त हमेशा व्यसन में रहते थे, को प्राप्त हो गए। जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि वो प्रेत योनि में चले गए हैं, वो प्रेत योनि में चले गए हैं और भटक रहे हैं। मैं क्या करूं माँ कि उनको मोक्ष को प्राप्ति हो जाए? उनके मोक्ष के लिए मैं बस उदास आती हूँ, उन्हीं को सोच सोच के उदास आती हूँ। मैया पार्वती ने कहा कि बाहर भारतीय नारी, पति कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन पत्नी हमेशा चाहती है मेरा पति अच्छा हो, दुखी नहीं देख सकती।
इसीलिए भारत की नारी को सब लोग प्रणाम करता है। पूरे विश्व में भारत की नारी पूजनीय है। आज पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है। सर से पल्लू हट गया, अरे पल्लू तो हटा तो छोड़िए, अब सड़ियों हट गया। लेकिन हमारी भारतीय नारी का ये बिहार नहीं है। सर पे पल्लू होना चाहिए, भारतीय नारियों का पूजन होता है। आज हम और आप पल्लू हटा रहे हैं, साड़ी हटा रहे हैं, और पश्चिमी सभ्यता के लोग साड़ी पहनना शुरू कर रहे हैं। तो मैया पार्वती ने कहा धन्य हो, गजब की पतिव्रता हो, रुको, इसके बारे में मैं विचार करती हूँ कि तुम्हारे पति को कैसे मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बारे में मैया पार्वती ने जानकारी प्राप्त की, नारद जी से कहा। नारद जी ने कहा कि तुम रुका जी से पूछ लीजिए, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि पति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कहीं क्या हो सकता है? कि वो ये है कि इनको शिव महापुराण कथा करानी। अगर ये शिव महापुराण कथा 7 दिवसीय, 5 दिवसीय, 11 दिवसीय सुन लेते हैं तो इनके पति को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कहें तब शिव महापुराण कथा आप बाँच लीजिए। चंचुला के हमारी सखी है भाई, सखियन का तो बड़ी पड़ता है। बस लग गई नारद जी के पीछे। नारद जी कहे मैया पार्वती मुझे माफ करिए, मुझे श्राप है, 2 मिनट से ज्यादा मैं कहीं रुक नहीं सकता। 7 दिन बैठ के, 5 दिन बैठ के हम कथा कैसे बचेंगे माँ? क्या तब कैसे होगा? क्या तुम रुका जी से कहिए। तुम रुका जी जैसे नारद जी का आप लोग छवि देखे होंगे, जैसे नारद जी हैं वैसे ही तुमरुका महाराज हैं। सिर्फ उनका सिर घोड़े का, बाकी सब वेशभूषा हुई है। तो तुमरुका महाराज जी के यहाँ गई। मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु मेरी एक सखी है चंचुला, शिव महापुराण की कथा करा दीजिए और उसके पति को मोक्ष हो जाता। तो कहे ठीक है, मैं कराने को तैयार हूँ। सारा व्यासपीठ बैठ गया, सब कुछ हो गया तैयारी। इसके बाद ये हुआ कि अब आइए भैया यजमान, पोथी पूजन करें, तारा समान कार्यों को अंजाम दें। चंचुला आ गई। चंचुला आ गई तो तुमरुका जी ने कहा ये कौन है? कहे चंचुला है। तो कहें यही यजमान बनी हुई? कहे हाँ। कहे नहीं हो सकती, क्योंकि यजमान जोड़े से बना जाता है, ये वैधव्य है, इसलिए ये यजमान नहीं बन सकती। तो कहें तब बड़ी समस्या विकट हो गई। अब कैसे हो? तब इनके पति के मोक्ष कैसे होगा? क्या कोई न कोई जोड़ा लहाई, बिना जोड़ा लहे कथा भी नहीं बन सकती। वही रुक गया। अब मैया पार्वती परेशान गई भोलेनाथ जी के, वहां प्रार्थना की